बेटी फॉर्म भी नहीं भरना चाहती थी, लेकिन बड़ी बहन के कहने पर माता पिता ने जबरन बीपीएससी का फॉर्म भरवाया था। अब उनकी बेटी सेल टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। जमुई जिले के रहने वाले मेघा रानी ने 68वीं बीपीएससी में सफलता हासिल की है। उनका चयन सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में किया गया है। मेघा रानी जमुई जिला के झाझा के रहने वाले मनोज कुमार की पुत्री है और 2 बहनों में छोटी है। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में बीपीएससी में सफलता हासिल की है। मेघा रानी बीपीएससी नहीं करना चाहती थी, वह यूपीएससी की तैयारी कर रही है। मेघा यूपीएससी में भी कुछ बेहतर करना चाहती है, इसलिए बीपीएससी का फॉर्म तक नहीं भरती थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन के कहने पर उनके माता पिता ने जबरदस्ती मेघा रानी से बीपीएससी का फॉर्म भरवाया था। इससे पहले 67वीं बीपीएससी में भी मेघा शामिल हुई थी, लेकिन इसमें वह कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी और वह लगातार मेहनत कर रही थी। इसके बाद 68वीं बीपीएससी में उन्होंने सफलता हासिल किया और 196वां रैंक पाया। मेघा रानी ने 59वीं बीपीएससी के पीटी में और मेंस में सफलता हासिल की है। मेघा ने बताया कि उनका सपना यूपीएससी क्लियर करने का है और इसी पर फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि इस सफलता में परिवार का काफी सपोर्ट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 2 जमुई। क्या कहना चाहेंगे, आप सफल हुई हैं बीपीएससी में? सबसे पहला सवाल ये होगा कि जो बच्चे कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि आप मेहनत करते रहिए और पैटर्न को समझिए, और जो भी लक होगा या फिर मेहनत होगी, इसका कॉम्बिनेशन हमेशा प्रिपरेशन में बनी रहेगी, पर आप अपने हाथ में जो है वो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मेहनत कीजिए। कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, एक झाझा जैसे जगह से निकलना, जो कि बहुत रिमोट इलाका है, वहाँ से निकल के फिर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा स्कोप नहीं होता अपने यहाँ, तो वहाँ से निकल के आना कितना मुश्किल था? जी बिल्कुल मुश्किल तो है। वैसे यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, मान लीजिए किसी बच्चे को जाना हो तो फिर लाइब्रेरी नहीं है, और हर किसी के घर में ऐसा माहौल भी नहीं है कि सब लोग सपोर्ट करें या पीस बना रहे वहाँ पे, तो ये एक मुश्किल लगी। और जो बुक्स है उसकी अवेलेबिलिटी कम है यहाँ पे, ऑनलाइन फिर ऑर्डर करना पड़ता है, कुछ एक हफ्ते बाद आता है, 10 दिन बाद आता है। कोविड के समय पे वो काफ़ी डिले हो रहा था, मैंने जब बुक्स ऑर्डर करे थे तो कभी कभी 10 दिन बाद भी आया था। तो ये सारी कुछ मुश्किलें, पर ऑनलाइन जब से हुआ है तो बच्चों को बहुत मदद मिली है ऑनलाइन की वजह से, मुझे भी मिली है। वही सवाल था कि किताबें नहीं मिलती हैं यहाँ पे, किताबों के लिए ऑनलाइन पे निर्भर रहना पड़ता है, तो उस माहौल में ना तो शिक्षक है ना किताब, तो इस जगह पे रह के तैयारी करना, क्योंकि आप दिल्ली जा सकती थी या कहीं और जा सकती थी, पर आप घर से रह के तैयारी करना अपने से, क्या सोच थी उसके पीछे? मैंने ये सोचा कि जो घर पे है, एक तो कोविड का समय था वहाँ पे, फिर वहाँ जा नहीं सकते थे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, घर पे मुझे ऐसा माहौल मिल रहा था, मेरे आसपास के लोग सपोर्टिव थे, मेरे माता पिता भाई बहन वो सभी प्रिपेयर कर रहे थे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया। आप एक लड़की हैं और सोसाइटी में कहीं ना कहीं, माने या ना माने, ये चीज़ें होती हैं कि एक थोड़ा सा वो लड़का लड़की का भेदभाव किया जाता है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप खुद एक लड़की हैं और आप अभी सफल हुए सिविल सर्विसेज में, तो उसको कैसे देखते हैं? लड़कियों की शिक्षा को लेकर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, भेदभाव का अभी भी माहौल है, पेट्रियार्की जैसे जो सिस्टम है वो अभी भी है यहाँ पे, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में मैं जहाँ तक देख रही हूँ वो लड़कियाँ अव्वल हैं, आगे बढ़ के आ रही हैं, और लड़कियों को भी अपने गोल को सेट करना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लड़कियों को जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, लड़का होने के नाते वो चीज़ उनको नहीं फेस करनी पड़ती। सपोज कि अगर उसको पढ़ने जाना है तो सब परिवार के लोग साथ जाना पड़ता है, इस तरीके की चीज़ आपके साथ हुई है? ऐसा कोई घटनाक्रम आपको याद है आपके साथ ऐसा कभी हुआ? जी बिल्कुल, अभी भी पापा मेरे साथ जाते हैं तो ऐसा होता है, पर आप उस स्कोप में अपने आप को बेहतर निकाल सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स, आप समझिए आपके पेरेंट्स, दोनों कारण हो सकते हैं, या तो आपके पेरेंट्स प्रोटेक्टिव है थोड़े, या फिर आपके पेरेंट्स कंजर्वेटिव है, ये दोनों कारण हो सकते हैं। तो आप उसमें रह के भी अगर अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो आगे की जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, और जो भी धारणाएं हैं सोसाइटी में या घर में बिल्कुल ख़त्म होगी अगर आप अच्छे। सेल टैक्स में कमिश्नर बनी है, कैसे काम करेंगे, क्या है, कुछ सोचा है अभी तक? कल रात से पिछले 12-14 घंटे आपको पता हुए होगा, क्या चल रहा है दिमाग में उस चीज़ को लेकर? कैसे देखते हैं अपने आप?
जैसे देखिए सर, सेल टैक्स में जो इश्यूज है या फिर टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड या फिर टैक्स फ्रॉड से रिलेटेड, उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। जो रूल है, रेगुलेशंस है, उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। अवेयरनेस जनरेट करना चाहूँगी कि लोगों को पता रहे कि क्या क्या रूल्स है, कैसे कैसे वो टैक्स फाइल कर सकते हैं। ज़्यादा जैसे कि हमारे पास गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म आ गया बहुत सारे, तो वो उसकी अवेयरनेस कम है क्योंकि जो टेली डेंसिटी है हमारे बिहार में वो भी कम है। तो प्रचार प्रसार, अवेयरनेस, इन सब चीज़ों से। सोसाइटी एक बड़ा रोल होता है किसी के भी उसमें लाइफ में, क्योंकि सोसाइटी भी कंजर्वेटिव है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट करती है। किस तरीके से देखती थी सोसाइटी? ताने मारती थी कि बेटी को पढ़ा रहा है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं क्या? अब काफ़ी माहौल सही हुआ है यहाँ का, तो सोसाइटी अब जो भी बोले, क्योंकि बोलने वाले तो दोनों पक्ष है सर, कॉन्स भी है सोसाइटी में, प्रो भी है, तो लेकिन पेरेंट्स ने मेरा हमेशा साथ दिया है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए एज अ इन्वायरमेंट जो पढ़ाई लिखाई का है वो अच्छा रहा है। किसको देंगे क्रेडिट? पूरे परिवार को दूंगी, माता पिता भाई बहन सभी को दूंगी क्रेडिट, टीचर्स को भी दूंगी। किस पद पे हुआ है चयन आपका? क्या रैंक है आपका? 196 रैंक है, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमीशन में मेरा चयन हुआ। थैंक यू।